नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करें कि कंसेंट किस किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा प्रिवेसी क्या है। डेटा प्रिवेसी मेरा राइट है ये चूज़ करने का कि मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्यों शेयर करना चाहता हूँ और कितनी और कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। क्या काम क्या है, किसी को मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए और क्या वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे किसी के साथ शेयर कर सकता है, अगर हाँ तो किसके साथ और क्यों। डेटा प्रिवेसी मुझे वो कानून की सहायता देती है कि अगर मुझे कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं मिसयूज होती नज़र आए तो मैं चेक कर सकूं और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकूं कि मेरी इन्फॉर्मेशन कोई मिसयूज ना करे। आपको अगर मेरा कोई काम करना है या आपको अगर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी बिजनेस को, क्योंकि हर बिजनेस को एम्प्लॉयज़ की, वेंडर्स की, कस्टमर्स की, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो जो आपको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए आपको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे हम कंसेंट कहते हैं। ठीक, मेरी मंजूरी लेने को कंसेंट कहते हैं कि आप मेरे डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे और कैसे उसको शेयर करेंगे अगर आपको किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा तो। ठीक है, आइए देखें कि कंसेंट्स किस किस किस्म के होते हैं। पहला कंसेंट है एक्सप्लिसिट कंसेंट। इसको हम एक्सप्रेस कंसेंट भी कहते हैं। इसमें हम सीधी सी बात करते हैं कि भाई पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे इस्तेमाल होना है उसका आपको बहुत ही क्लियर पर्पस बता दिया जाएगा। और पर्पस क्या है, आपको बहुत क्लियरली ये लिख के देना होगा कि आपको ये पर्पस ओके और आप चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इस तरह इस्तेमाल करें या इस तरह से शेयर करें। जब आप हमें वो लिख के दे देंगे, चेक बॉक्स पे साइन कर देंगे, तो हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कंसेंट। हमने पूरा बता दिया कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और आपने अपना कंसेंट दे दिया। जैसे बैंक को आप फॉर्म भर के देते हैं कि हाँ जी मुझे पर्सनल लोन चाहिए और आप पर्सनल लोन के लिए मेरा पर्सनल डेटा प्रोसेस कीजिए। दूसरा कंसेंट आता है इम्प्लिसिट कंसेंट, जिसे हम इम्प्लाइड कंसेंट भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमने कुछ कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, आप उसे देख रहे हैं, हमने उसके साथ आपसे अपने कुछ प्राइवेसी के बारे में, जैसे कि इंटरनेट वेब ब्राउजिंग और ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आता है, कुकीज़ के बारे में, कि हम कुकीज़ के थ्रू आपकी जानकारी कैप्चर करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, और आपने अगर रिजेक्ट नहीं किया तो हम इम्प्लिसिट कंसेंट मानते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आपको एक्सेप्टेबल है। ठीक, अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो ठीक है, और अगर आप रिजेक्ट नहीं करते हैं तो हम आपके कंसेंट को यस मान लेते हैं और जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट किया वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर देते हैं। थर्ड आता है इन्फॉर्म कंसेंट। आपको पूरी टास्क के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपका डेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे प्रोसेस होगा, आपके डेटा के प्रोसेस होने के रिस्क क्या क्या हैं, और अगर ठीक ठाक प्रोसेस हुआ तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए। इस टाइप के कंसेंट को कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और इसका एक बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब आप अस्पताल जाते हैं और अपने पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, और आप को डॉक्टर्स और स्टाफ कैसे यूज़ करेगा और कैसे आपका इलाज किया जाएगा। और आपको मौका दिया जाता है कि आप उनसे पूछ लें कि इसमें से कोई भी आपको डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कर लें, और जब आप डाउट को क्लियर करके फॉर्म साइन कर दें तो आपका पर्सनल डेटा उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कंसेंट है ऑप्ट इन कंसेंट। आपके सामने टास्क है, आपके पास एक ऑप्ट इन का बटन है, और उस ऑप्ट इन के बटन में आप चूज करते हैं कि हाँ मुझे भी ये चाहिए। ठीक, जैसे आप एक न्यूज़लेटर को लीजिए, न्यूज़लेटर पब्लिश्ड है। ठीक, आप किसी की वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट देखा और उसने नीचे लिखा है कि अगर आप बार बार मेरी वेबसाइट पे नहीं आना चाहते तो मैं आपको ये कंटेंट जो है वो आपको ईमेल पे, न्यूज़लेटर पे भेज सकता हूँ। और आपने ऑप्ट इन किया कि हाँ ठीक है, आप मुझे इसको मेल कर दीजिए, और आपको रेगुलरली वो मेल पे आना शुरू हो गया। तो इस टाइप की के कंसेंट को, जिसमें आपने एक पब्लिश चीज़ को रेगुलर रिसीव करने के लिए हामी दे दी है, उसे कहते हैं ऑप्ट इन कंसेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रैन्युलर कंसेंट। पूरी एक्टिविटी के जितने भी टास्क और सब टास्क हैं उनकी एक लिस्ट है, और आप चूज कीजिए कि इसमें से आपको क्या क्या करवाना है और क्या क्या नहीं करवाना है। पूरी लिस्ट दी जाएगी आपको। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट करें। तो ये कि कंसेंट अम्ब्रेला नहीं है कि हमने डेटा ले लिया और हम इसमें बहुत कुछ करेंगे।
हमने डेटा लिया, उस डेटा का हम ये करेंगे। आज चूज़ कीजिए कि आपको क्या क्या एक्सेप्टेबल है। जब आप सब चूज़ कर लेंगे तो हम उस हिसाब से डेटा को यूज़ करेंगे। आपका डेटा आपकी चॉइस से प्रोसेस किया जाएगा। ठीक, आप एक एक करके टास्क को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। बड़ा साधारण सा उदाहरण है कि आपने बैंक में अकाउंट खोला और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे भी ये लिखा होता है कि क्या आपको नेट बैंकिंग चाहिए, क्या आपको ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए, ईमेल पे स्टेटमेंट चाहिए, क्या आपको पेपर स्टेटमेंट चाहिए। क्रेडिट कार्ड के केस में वो कुरियर से आपके घर आ जाती है। आप लोन और सेविंग अकाउंट में भी ऑप्ट कर सकते हैं, या आपको एसएमएस पे चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि आप चारों भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कहें कि मुझे सिर्फ नेट बैंकिंग चाहिए। मैं नेट बैंकिंग में जाऊंगा, जो ट्रांजेक्शन देखनी होगी देखूंगा, जिसका सबूत चाहिए होगा उसके कागज डाउनलोड करूंगा और यूज करूंगा। फिर आता है आपका कंडीशनल कंसेंट। कंडीशनल कंसेंट मतलब मैं आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन आप इसको प्रोसेस तभी करेंगे, ठीक, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन पूरी होगी। जैसे आप फिर से बैंक पे आइए और आपको बैंक से लोन चाहिए। बैंक आपसे बैंक लोन का फॉर्म भरवाता है और पूरी की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है, और उसके बाद वो आपकी सिविल रेटिंग चेक करता है और आपसे कहता है कि आपकी सिविल रेटिंग थोड़ी सी कम है, अभी आपको लोन नहीं दे सकते। तो आप बैंक को कंसेंट दे देते हैं कि आप 3 महीने बाद मेरी सिविल रेटिंग फिर चेक कीजिए। अगर मेरी सिविल रेटिंग आपके क्राइटेरिया को मैच कर गई तो 3 महीने बाद आप मुझे लोन दे दीजिएगा। इसे कहते हैं कंडीशनल कंसेंट। 3 महीने बाद जब ये कंडीशन मीट हो जाए तो आप ये कंडीशन मीट होने पे मुझे लोन दे दीजिएगा। ऐसी कंडीशंस और भी होती हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बट बैंक लोन में ही ऐसा होता है कि आप हमें स्टेटमेंट दीजिए। अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी, अगर आपकी स्टेटमेंट पे अप्रूवल आया, लोन प्रोसेसिंग में कई बार कहते हैं हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना के अप्रूवल के लिए भेज दिया है। अभी एक आपसे कंडीशन हमारी ये है कि ये ऊपर से मैनेजमेंट से अप्रूव होकर आएगा तो आपको लोन मिलेगा। आप कंडीशनल कंसेंट दे दीजिए कि प्रोसेस कीजिए, अगर मैनेजर को ओके है तो लोन दीजिए। ठीक, तो बैंकिंग में कंडीशनल कंसेंट बहुत यूज होता है। फिर हम बात करते हैं बहुत आसान कंसेंट की, जिसे कहते हैं पेरेंटल कंसेंट। आपके बच्चे छोटे हैं, माइनर हैं। कुछ देशों में 13 साल, कुछ में 16 साल, कुछ में 18 साल की उम्र को माइनर गिना जाता है, और आपके बच्चे चाहते हैं या आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपसे कंसेंट लिया जाता है। ये माना जाता है कि बच्चा अभी माइनर है और वो अब आपकी इस बात को, इस एक्टिविटी को पूरी तरह नहीं समझता है, तो इसलिए जो भी पेरेंट या गार्जियन हैं उनसे बोला जाता है कि आप अपने बच्चे के लिए हमें कंसेंट दीजिए। ठीक, जैसे आपको बच्चे का बैंक में अकाउंट खोलना है, आप देखिए अकाउंट पे टाइटल भी अंडर गार्जियनशिप होता है, चेकबुक पे सिग्नेचर भी पेरेंट या गार्जियन के चलते हैं, बच्चे के नहीं चलते हैं। इसे कहते हैं पेरेंटल कंसेंट। बच्चे को कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मैं इसका ऐसे इलाज कर सकता हूँ, लेकिन आप पहले मुझे लिख के दीजिए कि आपको मंजूर है कि मैं इसका इलाज ऐसे करूँ। ठीक है जी, इसे कहते हैं पेरेंटल कंसेंट। उसके बाद आता है आपका प्रॉक्सी कंसेंट। प्रॉक्सी कंसेंट उन लोगों से लिया जाता है जो खुद किसी वजह से अवेलेबल नहीं होते। जैसे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और साथ में एक फॉर्म आता है कि अगर आप मीटिंग में खुद नहीं आ सकते तो आप ये फॉर्म भर के प्रॉक्सी लगा दीजिए और अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल दे दीजिए। आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा और शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक, कंसेंट की जो ओनरशिप है, उसके जो नफा नुकसान है, फायदे नुकसान है, वो सब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में चला जाता है। उसको समझना होता है कि इस एक्टिविटी का पर्पस क्या था और उसको समझना होता है कि वो ऑथराइज करेगा या नहीं करेगा। ठीक, कंसेंट वो देगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो अपने ट्रीटमेंट के टाइम पे इस कंडीशन में नहीं है कि अपने कंसेंट के फॉर्म्स खुद साइन कर सके, उसके लिए भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से साइन कराए जाते हैं। उसको भी प्रॉक्सी कंसेंट कहा जाता है। ठीक, और एक्चुअली मेडिकल ट्रीटमेंट में तो ये मान लिया जाता है कि अगर पेशेंट ठीक हालत में नहीं है तो उसकी इमीडिएट फैमिली का कोई भी जना प्रॉक्सी कंसेंट दे सकता है। और एक और कंसेंट है, वो है विड्रॉएबल या रिवोकेबल कंसेंट। आप एक एक्टिविटी का पार्ट थे, आप एक काम करते थे, लेकिन अब आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका डेटा आगे चल के प्रोसेस किया जाए। ठीक, तो उस केस में आप अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मेरे डेटा की प्रोसेसिंग बंद कर दो, आज के बाद मेरे डेटा के साथ प्रोसेसिंग मत करना। इसको कहते हैं रिवोकेबल और विड्रॉएबल कंसेंट। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जब आपने वो सर्विस शुरू की थी तो ये भी तय था कि जिस दिन मैं मना कर दूंगा उस दिन आप मेरा डेटा इरेज कर देंगे। उस केस में वो पार्टी आपका डेटा भी इरेज कर सकती है। ठीक,
इसका बहुत साधारण सा उदाहरण है कि आपके पास एक ईमेल कैंपेन आती है और आप एक दिन कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए और आप अनसब्सक्राइब का बटन दबाते हैं। कुछ कंपनीज जो सिर्फ मास मेलिंग करती हैं वो सिर्फ अनसब्सक्राइब का बटन देती हैं, कुछ उसके बाद एक और कंसेंट फॉर्म देती हैं जिसमें वो कहती हैं मास मेलिंग भी करते हैं, हम वेबसाइट का लिंक भी भेजते हैं, हम SMS भी भेजते हैं, हम न्यूज़लेटर भी भेजते हैं। अब आप चूज कर लीजिए कि इसमें से आपको कौन से वाले को विड्रॉ करना है और कौन से को विड्रॉ नहीं करना है। तो एक तरह से आप रिवोकेबल कंसेंट भी यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप ग्रेनुलर कंसेंट भी यूज कर रहे हैं कि इसमें से आप कुछ को हटाएं कुछ को ना हटाएं। हाँ, वो ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप सब कुछ हटा लें, पूरा का पूरा कंसेंट विड्रॉ कर लें, रिवोक कर लें। ये कुछ उदाहरण थे 10 किस्म के जो कॉन्सेंट्स हैं, किस सिचुएशन में कौन सा कॉन्सेंट यूज किया जाता है, किस कंसेंट का क्या मतलब है, आपके बिजनेस में कौन सा कंसेंट लेना चाहिए, इसको आप कोरिलेट कीजिए और ज़रूरत पड़े तो हमसे बात कीजिए। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे लाइक और बेल बटन दबाएं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले कंसेंट मैनेजमेंट और डेटा प्राइवेसी के और वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।